नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास है या फिर आप 45, 50 या 60 की उम्र पार कर चुके हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अभी देश भर में चल रही SIR वेरिफिकेशन प्रक्रिया का 40 साल से ऊपर के लोगों पर क्या असर पड़ सकता है और ऐसे कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं जिन्हें इस उम्र के सभी लोगों के पास होना बेहद आवश्यक है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आप मिस ना कर दें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से ऊपर है। तो चलिए अब पूरी बात विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में 40, 45, 50 या 60 प्लस उम्र के लोगों के लिए कौन कौन सी बड़ी जानकारी सामने आई हैं। अभी देश के कई राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, खासकर उन राज्यों में जहां आने वाले 1 से 1.5 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं। वहां BLO घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और लोगों की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। इस वजह से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है, फॉर्म क्यों दिया जा रहा है, और अगर आपको फॉर्म मिला है तो कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अगर अभी तक फॉर्म नहीं मिला तो चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि करीब 12 राज्यों में ये कवायद शुरू की जा चुकी है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 40 प्लस उम्र वालों को कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूर रखने चाहिए, और अगर वे दस्तावेज आपके पास नहीं हैं तो उन्हें कैसे बनवाया जा सकता है। आज हम ये सब बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। पहले लोगों के मन का एक बड़ा भ्रम दूर कर देते हैं। कई लोग SIR को लेकर ये समझ बैठे हैं कि ये नागरिकता जांच का मामला है, जैसे अगर कोई नागरिकता साबित नहीं कर पाया तो उसे देश से बाहर कर दिया जाएगा या सरकारी लाभ से रोक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। इसका मकसद केवल ये देखना है कि मतदाता सूची साफ सुथरी हो, फर्जी नाम हटें, मृत व्यक्तियों का नाम डिलीट किया जाए और कोई व्यक्ति 2 जगह से वोट न कर रहा हो। ये नागरिकता जांच की प्रक्रिया नहीं है। नागरिकता की जांच NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अंतर्गत की जाती है। हालांकि कई राज्यों में SIR के साथ साथ NRC जैसी प्रक्रिया भी समानांतर रूप से चल रही है, इसलिए लोगों में भ्रम बढ़ चुका है। इसलिए अब मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे SIR हो या NRC, एक चीज़ दोनों में कॉमन है। आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप 1987 से पहले भारत में थे या आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था। अगर आप इन दोनों शर्तों में से किसी एक को भी साबित कर देते हैं तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित माने जाते हैं। असम में जब 2019 में NRC लागू की गई थी तो करीब 18 लाख लोग ऐसे थे जो ये साबित नहीं कर पाए कि वो 1987 से पहले भारत में थे। इस वजह से उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया। हालांकि उन्हें बाद में दस्तावेज जमा कर पुनः वेरिफिकेशन का मौका दिया गया था। आप वो गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कागज़ अभी से संभाल कर रखने चाहिए, ताकि अगर BLO अचानक आपके घर पहुँच जाए तो आपको घबराहट ना हो। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आपका जन्म 1987 से पहले का है तो सबसे ज़रूरी दस्तावेज है आपका वोटर ID कार्ड। अगर ये कार्ड 1987 से पहले जारी हुआ था तो सबसे अच्छा, लेकिन बाद में बना हुआ भी चलेगा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है पासपोर्ट। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपकी पहचान मजबूत करने में मदद करता है। सबसे आवश्यक कागज़ है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपकी स्थिति बेहद मजबूत मानी जाएगी। अगर ये अभी नहीं है तो आगे बताऊंगा कि इसे आसानी से कैसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा घर या ज़मीन से जुड़े कागज़ जैसे रजिस्ट्री, पट्टा, बैनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी पुरानी फाइलें भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई पुराना दस्तावेज नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1987 से पहले का कोई प्रमाण नहीं है, तब भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को सबसे मजबूत और आधिकारिक डॉक्यूमेंट माना है। आप इसे अब भी बनवा सकते हैं। कैसे? आप अपने जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जाएं। कोर्ट के बाहर मौजूद किसी भी वकील से संपर्क करें और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवाएं। आपके साथ 2-3 गवाह होने चाहिए जो आपसे उम्र में बड़े हों। वे ये पुष्टि करेंगे कि आप लंबे समय से उसी क्षेत्र में रहते हैं, आपके माँ पिता कौन हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ है। कोर्ट पूछेगा कि आपने इतने सालों में जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया। आपको एक सही कारण बताना होगा। इसके बाद एफिडेविट तैयार हो जाएगा और इसे जन्म प्रमाण के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी वजह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं है तो आप पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पुरानी ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड भी सहायक दस्तावेज के रूप में मान्य है।
ये सब दस्तावेज तैयार रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर भविष्य में आपके राज्य में एनआरसी जैसी प्रक्रिया शुरू होती है तो यही कागज़ आपको सुरक्षित रखेंगे। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। जिनके माता पिता, दादा दादी या किसी भी पूर्वज का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें आमतौर पर ज़्यादा दस्तावेज नहीं देने पड़ते। लेकिन जिनका या उनके माता पिता का नाम उस लिस्ट में नहीं है, उन्हें ऊपर बताए गए कागज़ों में से कोई आवश्यक दस्तावेज दिखाना होगा। इसलिए जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें अभी से अपने सभी महत्वपूर्ण कागज व्यवस्थित कर लेने चाहिए, चाहे एसआईआर हो या एनआरसी। अगर आपके पास सही दस्तावेज मौजूद हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें। फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर असली जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट बन सकता है तो वही बनवाएं। या अपने घर की पुरानी रजिस्ट्री, ज़मीन कागज़, पुराने स्कूल सर्टिफिकेट, माता पिता के कागज़, इनको संभाल कर रखें। अगर आप ये सब साबित कर पाते हैं कि आप 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सके। धन्यवाद।